प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली हम 9 के ए बनाएंगे। ठीक, 9 के ए में क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 9 के ए में क्वेश्चन नंबर कितना, 8 है। बगल के समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण कितना, थीटा बराबर 75 है, तो कोण बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ऐसा एक चित्र दिया गया है, इसको पहले देख लेते हैं। इस टाइप के चित्र दिया गया है ना, ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर थीटा है ना। तो ये बीटा का मान पूछ रहा है कि कैसे आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि एकांतर कोण में समूह कोण बराबर होते हैं, है ना। जैसा मान के चलिए यहाँ हम ए मान लेते हैं, ये बी सी और डी, ठीक है, इसमें नाम दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, चलिए ठीक है। और कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ दे भी सकते हो, मतलब ई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब ये कोण यदि हमको पता हो जाता, ये वाला कोण, तो बीटा, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, चाहे एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत बताओ नहीं। चलिए, क्या कोई बता सकता है कि ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण बन रहा है, रैखिक कोण बन रहा है, लेकिन हम इसको बहिष्ठ कोण भी बोल सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज में बहिष्ठ कोण के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन चतुर्भुज है तो ये रैखिक कोण से इसको हम एक्स के मान निकाल लेते हैं। और जब मेरा एक्स के मान आ जाएगा तो बताइए ये सम्मुख कोण से बीटा भी उतना ही हो जाएगा ना, यही तो तरीका निकालना है इसमें। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक, लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, है ना, लिखते हैं कि रैखिक कोण से, देखिएगा बोर्ड पर खाली ध्यान देना बढ़िया से, बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तब बोर्ड भी आप पर ध्यान देगा, आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बोर्ड भी आपको ध्यान नहीं देगा। बताइए, हम किसी को ध्यान देंगे तभी तो हमको ध्यान देगा ना। चले देखिए, तो यहाँ पर हम लेते हैं कि रैखिक कोण से क्या हो जाएगा, तो दोनों का योगफल 180 हो जाए, तो एक्स प्लस थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, थीटा का मान मेरा क्वेश्चन में दिया गया है ना, यानी क्वेश्चन में थीटा बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं x डिग्री हो गया ये, है ना, और प्लस यहाँ 75 रखेंगे ना, और बराबर 180। अब बताइए x बराबर कितना, तो 180 माइनस 75, इसलिए 105 डिग्री, बोलिए हो गया ना। अब हम लिखेंगे कि समांतर, है ना, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, है ना, सी डी में सम्मुख कोण से बताइए क्या होगा, तो कोण बीटा बराबर कोण एक्स, बोलिए होगा ना। इसलिए जब x बराबर आपका कितना है, तो x बराबर 105 डिग्री है, तो इसलिए आपका बताइए बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर भी आपका हो जाएगा 105, हो गया ना। तो यहाँ पर तो लिख ही दिए सम्मुख कोण से, नहीं वैसे कोई जरूरी नहीं, हो गया ना आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, केमा क्वेश्चन के 9वां क्वेश्चन देखते हैं, है ना, दिखाई दे रहा है ना आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 9वां क्वेश्चन में क्या है, ठीक से बैठिए। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के दो कोण का जोड़ कितना है, 130 डिग्री है, तो उसके न्यून कोण की माप ज्ञात कीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के दो कोणों का जोड़, है ना, कितना दिले 130 है ना, अच्छा चलिए 130 है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं और पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज बन गया, इसका नाम ए बी सी आर डी हो, ठीक।
क्वेश्चन में बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, है ना, एबीसीडी के दो कोण का जोड़, अब ये पता नहीं लग रहा है कि कौन कौन के जोड़ दिले हैं, लेकिन दो कोण का जोड़ दिले है 130 डिग्री है, तो उसके न्यून कोण की माप, है ना, न्यून कोणों की माप लिखे, न्यून कोणों की माप लिखे, है ना। न्यून कोण बताइए किसको बोलते हैं हम? मतलब 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री छोटा। मान के चलिए कि ये जो छोटा लग रहा है कौन, है ना, ये छोटा है ना। अच्छा, ये दो कोण का योगफल देले हैं। ये तो पक्का है कि आपका ए और बी का योगफल नहीं देले है। अब क्यों नहीं देले है? ए बाहर बैठ इसको हम देख रहे हैं कि बदमाशी कर रहा है। हम सोचे कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, नहीं सुधर रहा। सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, 2-3 के उनाट लगेगा ना, बस सुधर जाएगा। देखो यहाँ तो ये तो पक्का है, यहाँ पर देले है, क्या देले है देखिएगा। तुम्हारा ध्यान यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान है। यही ला यहाँ बैठने के लिए बोल रहा था। देखिए ऐसा लेकर मिलता है ना, ये दोनों का योगफल तो 180 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 130 नहीं होगा, 130 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होता है। तो ये तो हम पक्का हम जान रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों में से किसी का जोड़ है, तो मान के चलिए कि इसका और इसका दोनों का योगफल 180 है ना। ये क्वेश्चन में मान लो कि दिया गया है कितना, 130 है। हाँ 130 चले है, तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि एबीसीडी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हो गया, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए बता दीजिए कोण D बराबर कोण B तथा कोण A बराबर कोण C। बोलिए इससे होगा कि हो जाएगा, और कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कोण का योगफल देले है, एक मतलब कि कोण D प्लस कोण कितना B बराबर देले है 130। बोलिए यही देले है, बोलिए देले है कि नहीं? हो सकता है कि कोण B अधिक कोण A प्लस कोण C बराबर भी 130 होगा। अगर हम मान लो कि इसको बदल देंगे तो इतना बराबर भी हो सकता है कि नहीं, तो हम इतना बराबर मान लेते हैं। अब बताइए क्या ये दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, तो क्या हम कोण D प्लस कोण D लिख सकते हैं B की जगह पर भी, और बराबर में 130। अब बताइए कि कोण दो को कोण D हो जाएगा बराबर 130। अब बताइए कि कोण D पट्टी दो गुना में है, ऊपरी जगह तो भाग में, कोण D बराबर बताओ कितना, 2। बताइए 65 हो जाएगा ना। इसलिए कोण D बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 65। लिखें कि अतः कोण B बराबर भी 65 डिग्री तथा कोण D बराबर भी 65 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बस ना। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए कहाँ गया। किसी चतुर्भुज के कोण x प्लस कितना है 50 डिग्री है, दूसरा है x माइनस 30 डिग्री है, और तीसरा है 1/2 x प्लस 70 डिग्री तथा 2x प्लस 10 डिग्री है, तो वह चतुर्भुज निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मतलब कहने का मतलब है कि एक चतुर्भुज है और उसकी 4 भुजा दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ है, 4 भुजा दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सोल्व तो लिखा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। देखिए इसको ऐसे कर दिए, एक कलर ले आना पड़ेगा, दूसरा कलर, तब बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि मान लिया कि चतुर्भुज के, है ना, कोण A बराबर, ओकरा में A या B या C मान लेते हैं, है ना। ये चतुर्भुज है, मान लो कि यहाँ पर हम चतुर्भुज भी चित्र बना ही देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
ऐसे चतुर्भुज हम बना दिए, ठीक। ए के ए बी सी और डी मान लिए, ऐसा मान लिए है ना। देखिएगा इसको ऐसे घेर दीजिएगा कि ई अलग है, ठीक, ऐसे घेर दीजिए, हो गया। चलिए तो मान लिया कि चतुर्भुज के, है ना, चतुर्भुज के कोण ए बराबर, रुक जा बढ़ाओ मत, एक्स प्लस 50 डिग्री हो गया, ये पहला। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 3x और, चलिए ये हो गया दूसरा कोण ना। अच्छा, तथा कोण सी बराबर कितना है? 1/2 x प्लस 70 डिग्री, है ना। तो एवं बताइए कोण डी बराबर 2x प्लस में 10 डिग्री, यही है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, घेर ले रहो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। हाँ घेरला तो हम सबके घेर सकते हैं, घेर दिए ना। चलिए बताइए हो गया यहाँ तक। अब हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का, है ना, दिखाई दे रहा है योग x, है ना, कितना योग 360 डिग्री होता है, हो गया, होता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए एक मतलब कि हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 लिखेंगे, बोलिए, लिख देंगे ना। अच्छा, अब हम A का मान को बैठाएंगे तो x प्लस 50 डिग्री हो गया, फिर प्लस आगे लिखेंगे 3x माइनस 30 डिग्री हो गया, और फिर लिखेंगे प्लस कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, 1/2x लिखा हुआ है, तो बताइए ई x क्या है, यहाँ पर क्या है, गुना है ना। ये बात को हम x/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि x/2 प्लस 70 हो गया, अब फिर प्लस कितना 2x प्लस 10, बस ना, 360, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्या करेंगे और लिखेंगे, और तो छोड़ना नहीं है ना, और को छोड़ना नहीं, ये आपका आंसर यहाँ लिख दो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कोष्ट को हम तोड़ रहे हैं, x प्लस 50 डिग्री प्लस 30x माइनस 30 डिग्री प्लस x/2 प्लस 70 डिग्री और प्लस 2x प्लस 10 बराबर 360 डिग्री हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम जोड़ लेते हैं x ix को, तो अलगे पहले जोड़ लेते हैं ना, x ix 4x हो जाएगा, देखिए x और 3x 4x हो गया ना, और प्लस में जोड़ना है x/2, देखिए पहले ABCD वाला जोड़ रहे हैं, एजा एक मान लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, है ना, 2 आ जाएगा, तो कितना 4 4 दूनी 8x हो जाएगा, और प्लस ना 2 का 2 तो x होगा, x से खाली होगा, तो एक मतलब 8 है 1 9x ना, तो चलिए इसको ऐसे में टार दो और यहाँ लिख दो कि 9x बटे 2 हो गया, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, बोलिए, एक हम किसको नहीं जोड़े थे, देखिए यहाँ पर 9 लिख दिए थे ना, 9 1 से लिख दिए थे, लेकिन देखिए कितना होगा 3 1 4x 4 2 6, है ना, 6x में देखिए 6x बटे 1 प्लस x/2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 13, है ना, देखिए 13x/2 आएगा ना, तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए 13x/2 प्लस ये सबको जोड़ते हैं, तो देखिए 70 और 10 80 80 और 50 130 में से 30 घट जाएगा, तो 100 हो गया ही, और बराबर में 360, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 13 का 13x आएगा, और प्लस एक मरतबे तो 2, तो 100 में 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा,
चलिए इतना हो गया। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा 13x प्लस 20 और ई गुना करेंगे 36 जीरो में, यानी कि 360 में 2 से गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा। 720 हो गया। अब 3x बराबर कितना 720 है। आई दो जो है ना, ये दो कोजी में है क्या है, प्लस है, ऊपर टिक गया तो माइनस हो गया, है ना, माइनस हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, इसका काम नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करना है कहाँ से, हाँ यहाँ से। तो 13x बराबर 520 बच गया। तो बताइए x का मान निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। तो ये गुन्ना में है 13, तो ऊपर टिकेगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 13 तिरछों को 52 यानी 40 हो जाएगा। एक मतलब कि आपका x का मान यहाँ पर x का मान कितना आया, 40 आया, है ना। अब हम कोण a बराबर निकालते हैं। तो कोण a बराबर मेरे कितना है, x प्लस 50। तो x का मान 40 और 50 कितना 90। इसी तरह से आप कोण b भी निकाल सकते हैं। तो कोण b तुम्हारा कितना हो जाएगा 3x और माइनस 30, यही ना। एक मतलब 3 गुने 40 ना और माइनस 30। अब बताइए चढ़ती 12 120 ना और माइनस कितना 30। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री ए भी हो गया ना। अभी आंसर नहीं आया है, 90 डिग्री ए भी हो गया। चलिए ठीक है, 90 डिग्री आपका ए भी हो गया। दो कोण मेरा आ गया है 90 डिग्री। अब आप खुद निकाल के देखिए कि सी कितना आता है और डी कितना आता है ना। तो अगर मान लीजिए कि सी भी आपका 90 आ जाता है और डी भी 90 आ जाता है तो ये चतुर्भुज आयत हो जाएगा, समझ गया ना। और बाकी नहीं आए तो बनेला पर पता लगेगा, तो बना कर देख लीजिएगा, ठीक।